राधे राधे दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और आपको चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि में से किसी एक दिन 5 बताशे और 5 सिक्के घर में इस जगह पर रखना है। धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको अपने पूरे जीवन काल में हमेशा मिलती रहेगी। तो देखिए, हम सभी चाहते हैं कि माँ की विशेष कृपा नवरात्रि के दिनों में हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं। तो देखिए, अष्टमी और नवमी जो होती है, ये 2 तिथियां ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को दूर कर देती हैं अगर आप इस दिन 5 बताशे और 5 सिक्के वाला छोटा सा उपाय कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको विशेषकर नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी वाले दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन ये उपाय अगर आप करते हैं, इनमें से किसी भी एक दिन कर लें, चाहे अष्टमी को कर लें या नवमी को, तो आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिलता है। अब मान लीजिए आपने शुरू में व्रत नहीं किए, पूजा पाठ नहीं की, तब भी ये उपाय आप करें। अगर आपने व्रत पूजा पाठ की है तब भी आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देगा। तो जो लोग अपने जीवन में अपनी विश को, अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें विशेषकर ये एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, आपको लेने हैं गुलाब के फूल। अगर आपको लाल रंग का कोई और फूल मिल जाए, जैसे कि गुड़हल का, तो आप गुड़हल के ले सकते हैं। कितने फूल लेने हैं आपको? पूरे के पूरे 5 फूल लेने हैं लाल रंग के, ठीक है ना। आप चाहे गुलाब का ले लें या फिर गुड़हल का फूल ले लें। साथ ही साथ आपको लेने हैं 2-2 लौंग के जोड़े, जो कि इन 5 फूल के अंदर आपको रखने हैं। यानी एक फूल के अंदर 2 लौंग, फिर दूसरे फूल के अंदर 2 लौंग, इस तरह से कुल 10 लौंग हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 10 लौंग वो हो गई और 5 फूल हो गए। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक छोटा सा लाल रंग का रुमाल लेना है। उस रुमाल के ऊपर या उस कपड़े के ऊपर आपको ये 5 फूल रखने हैं लौंग के साथ, और माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है ना। अब एक देसी घी का दीपक आप जलाएंगे और उस देसी घी के दीपक के अंदर भी आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। लंबी वाती का दीपक लगाएंगे, 2 फूल वाली लौंग डालेंगे और दीपक प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद जब आप दीपक जला देंगे, आपने जो दीपक के अंदर लौंग डाली है, उस लौंग को छूकर हल्के से टच करना है आपको और फिर माँ दुर्गा से अपनी मनोकामना आपको कह देना है। ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अष्टमी वाले दिन करते हैं ये उपाय, तो सुबह या शाम किसी भी दिन कर सकते हैं, मतलब किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप नवमी वाले दिन कर रहे हैं, तब आपको ये उपाय सुबह में करना है। तो जो व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी या नवमी के दिन कर लेता है, उसके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाती है, उसके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि जो गुड़हल या फिर गुलाब के फूल आपने लिए हैं, ये माँ दुर्गा को बहुत प्रिय हैं। साथ ही साथ जो लौंग उन्हें अर्पित की है, वो बहुत प्रिय है, ठीक है ना। एक देसी घी का दीपक जो जलाया है, उसमें जो आपने लौंग डाली है, उससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से जब आप माँ को फूल के साथ लौंग अर्पित करते हैं, तो माँ आपकी सारी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा कर देती हैं। ये उपाय आप अपने घर पर ही करें, माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको अपने जीवन में हमेशा मिलती रहेगी। देखिए, आप बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि बाद में आपको इस लौंग का क्या करना है। तो देखिए, फूल आपको उठाने हैं और नवरात्रि के बाद में किसी भी पवित्र नदी में या किसी पेड़ के नीचे, ठीक है ना, आपको वो फूल डाल देने हैं। गमले, अगर आपके पास गमले हैं, फूल आपके घर में हैं, तो वहाँ पर भी आप गमले में डाल सकते हैं। लौंग, आपको जितनी भी लौंग आपने चढ़ाई हैं, 2-2 लौंग चढ़ाई थी सारे फूल में, वो आपको उठाकर अपने पास उन्हें हमेशा रखना है, ठीक है ना। अपने पास का मतलब जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, वहाँ पर आपको रखना है, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए। पूरे जीवन काल में कोई दुख और संकट आपको छू नहीं पाएगा और माँ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो चलिए, पहले उपाय की बात कर लिया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 5 सिक्के 5 बताशे वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे ये उपाय आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको दिलाएगा। तो देखिए, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा भी हमारे घर में आती हैं, 9 देवी हमारे घर में आती हैं, माता लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं और हमारे घर में आके हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य में कभी अड़चन ना आए और आपके घर में हमेशा धन बढ़े, क्योंकि जिन लोगों के घर में धन आता है, वो लोग कहते हैं कि हमारा धन खर्च बहुत होता है, फिजूल खर्ची में पैसा बहुत जाता है,
तो जो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें क्या करना है, 5 साबुत बताशे लेने हैं। एक भी बताशा टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। 5 बताशे लेंगे और साथ ही साथ 5 सिक्के आपको लेने हैं। 5 सिक्के का मतलब 1-1 रुपए के 5 सिक्के साबुन से सरफ से साफ कर लेंगे। अब ये 5 बताशे और 5 सिक्के आपको एक लाल रंग के कपड़े में रखने हैं और माँ दुर्गा को अर्पित करनी है। यानी माँ दुर्गा की मूर्ति प्रतिमा के सामने आपको ये 5 बताशे और 5 सिक्के एक लाल कपड़े के साथ रख देने हैं। एक दीपक जलाएंगे और कपूर और लौंग से माँ की आरती करेंगे। तो 2 फूल वाली लौंग लेंगे, एक कपूर लेंगे और माँ की आरती करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन की निर्धनता को दूर करना, हमारे जीवन के दुखों को और कष्टों को दूर करना, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है कि एक लाल फूल आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। अपने घर के मंदिर में ही जब आप दुर्गा जी की पूजा कर लेंगे, उसी समय आपको माँ लक्ष्मी को एक लाल रंग का गुलाब का फूल अर्पित करना है, या और कोई भी फूल अगर लाल है वो भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और कभी भी घर में आपके पैसों की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में फिजूल खर्ची नहीं होगी। आप जो अपने जीवन में कर्जे को और पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, इस तरह की समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आपने बाद में क्या करना है, जो बताशे आपने माँ को अर्पित किए हैं, वो बताशे आपको अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, नवरात्रि के बाद में प्रसाद के रूप में सबको दे देना है। इससे आपके घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी और सबका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा। और जो 5 सिक्के आपने रखे थे, वो 5 सिक्के उसी लाल कपड़े के अंदर रखकर, जिस कपड़े के ऊपर आपने रखे थे उसी लाल कपड़े के ऊपर रखकर गांठ लगानी है और ये 5 सिक्के आपको अपने घर की उत्तर दिशा में रख देना है। यानी कि ईशान कोण जो होता है, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, वहां पर आपको रख देना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। देखिए, इस दिशा में अगर आपने ये 5 सिक्के रख दिए, आपके जीवन में धन की कमी तो बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो ये एक उपाय आपको अष्टमी या फिर नवमी के दिन विशेष कर जरूर करना चाहिए। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपको अष्टमी और नवमी वाले दिन विशेष कर करना चाहिए। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय आपको क्यों करना चाहिए, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं, कभी भी आपके घर में कोई नज़र दोष ना रहे, घर में किसी व्यक्ति का काम ना बिगड़े, कभी भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान ना हो और आपके ऊपर कभी भी कोई नज़र दोष आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, आपका कोई काम ना बिगड़े, तो आपको क्या करना है, अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, ठीक है ना। इस उपाय को करने से आपके पितृ जो हैं वो भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। 1 लोटा जल लेना है अपने घर का और साथ ही साथ बहुत ही थोड़े से इसके अंदर आपको अक्षत यानी चावल के दाने डालने हैं जो टूटे हुए ना हो, और ये जल आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए, चावल आपके जीवन से निर्धनता, गरीबी और असफलता को दूर करता है, ठीक है ना, आपके जीवन में धन की वृद्धि करता है। और आपने अपने घर का जो जल अर्पित किया है महादेव को, उस उपाय को करने से, यानी अपने घर के जल को आप जब महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो महादेव भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ आपके पितृ जो होते हैं ना, वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो ये एक उपाय आपको अष्टमी या फिर नवमी वाले दिन विशेष कर करना चाहिए, क्योंकि अष्टमी और नवमी के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं उसका कई अधिक गुना लाभ आपको आपके जीवन में ज़रूर मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। हर हर महादेव लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय हो माता रानी की।